हाय गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप सभी के लिए रीका वैक्स की टेक्निक लेकर आई हूँ कि किस तरीके से प्रॉपर वे में करना है। क्योंकि रीका वैक्स के तो आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे, लेकिन मेरे वीडियोस में एक स्टेप बाय स्टेप हैंड की जो मूवमेंट है, किस तरीके से क्लाइंट का हाथ रखवाना होता है कि हमारी स्किन पेल ना हो, वो मेन चीज़ मैं आपको अपने पूरे वीडियो में बताने वाली हूँ। करने का तरीका तो आपको चीज़ें समझ में आ ही रही हैं, लेकिन हाथ कैसे, किस टाइम, किस पोर्शन में हाथ किस तरीके से रखना है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो आप लोग देख रहे हैं कि बहुत इजी वे में मैं आपको बताने वाली हूँ कि किस तरीके से करनी है रीका वैक्स। एंड ये रीका भी होती है, डार्क चॉकलेट भी इसी तरीके से कर सकते हो आप। मतलब कोई भी वैक्स हो, आप अगर इस मेथड पे करोगे तो बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट आने वाला है और स्किन पील भी नहीं होगी। बस आपको थोड़े से जो स्टेप्स हैं वो आपको याद रखने पड़ेंगे, जो कि मैं आगे की वीडियो में आपको प्रॉपर वे में बताऊंगी। तो प्लीज़ पूरी वीडियो को वॉच करिएगा। अभी यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि मैंने लिया हुआ है रीका वैक्स, ऑयल, स्ट्रिप्स एंड पाउडर एंड स्पैचुला। इतनी सारी चीज़ें आपको वैक्स करने के लिए एकदम प्रॉपर चाहिए ही चाहिए। और गाइस, मैं आपके साथ ना पूरी वीडियो में बहुत अच्छी अच्छी सी टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करने वाली हूँ। एक एक वैक्स करने की मेन ट्रिप जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सारी टिप्स को आप लोग ध्यान से सुनिएगा और पूरी वीडियो को वॉच करिएगा एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कर दीजिएगा। वैक्स अब हो चुकी है गर्म। अब मैं स्टार्ट करूँगी अपना वैक्सिंग करना। वैक्सिंग करने से पहले हमेशा हाथ को जो है रेडी किया जाता है वैक्सिंग के लिए। वो हम कैसे रेडी करते हैं, जो कि हमारा सबसे फर्स्ट होता है कि क्लाइंट ने सबसे पहले हमें ये पूछना होता है कि क्लाइंट ने क्रीम वगैरह तो हाथों पे नहीं लगाई है, किसी तरीके का ऑयल नहीं लगाया, तो हम सबसे पहले लगाएंगे पाउडर पूरे हाथों में। एंड देख रहे हो आप मैं किस तरीके से हाथ रखवा रही हूँ क्लाइंट का। इस तरीके से इसी प्रोपोर्शन में हाथ को क्लाइंट के रखवाना है आप लोगों को। ये इस तरीके से प्रॉपर में हाथ रखवाने के बाद हम वैक्स को स्पैचुला मिलेंगे एंड धीरे धीरे इस तरीके से अप्लाई करेंगे। आपको मैं इतनी दूर से इसलिए दिखा रही हूँ कि आप ये भी देखिए कि मैं किस तरीके से वैक्स जो है अपने स्पैचुला में ले रही हूँ। वैक्स मेरी बिल्कुल भी इधर उधर ड्रॉप नहीं हो रही है। आप लोग चाहें तो क्लाइंट के ऊपर टॉवल डाल दें। यहाँ हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया था, सर लीक के कारण से टॉवल नहीं डाली थी। आप लोग हमेशा क्लाइंट के ऊपर टॉवल डाल दें ताकि कहीं भी वैक्स गिरती है तो वो जो है इजीली टॉवल पे ही रहे। तो इस तरीके से आप लोग देख रहे हो मैं कितनी इजीली निकाल दी हूँ। आप लोगों को एक साथ बहुत बड़े पैचेस नहीं लगाने हैं। शुरुआत में एकदम थोड़े थोड़े इस तरीके से आपको डिप करना है एंड अप्लाई कर देना है। बहुत ज़्यादा आप लोगों ने नहीं करना है। आप लोगों ने अगर ध्यान दिया तो डिप करने के बाद हमेशा स्पैचुला को नीचे की ओर से क्लीन करेंगे ताकि नीचे की जो भी वैक्स लगी हो वो उसी हीटर में अंदर ही रहे, बाउल में वैक्स के। और इस तरीके से स्मूथली पुल अप करेंगे अपने स्ट्रिप को। अब हाथ को इस तरीके से सीधा करवाएंगे एंड फिर से स्पैचुला मिलेंगे और अच्छे से पहले स्पैचुला को क्लीन करेंगे नीचे से एंड अब अप्लाई करेंगे। तो ये छोटी छोटी चीज़ें भी बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं वैक्सिंग को करने में। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि मैं इतना आराम से इजीली, आप लोग भी ऐसे ही अप्लाई कर पाओगे, बस थोड़ा सा प्रैक्टिस की नीड रहेगी। एंड देख रहे हैं एकदम आराम से मैंने स्ट्रिप को, हाथ को एकदम टाइटली पकड़ा हुआ है एंड स्ट्रिप को मैं अपोजिट साइड पुल कर रही हूँ। अपोजिट साइड ही पुल करना है, लेफ़्ट एंड राइट की ओर नहीं करना है। तो इस तरीके से हम लोग थोड़े थोड़े पोर्शन को लेकर के चलेंगे। एंड हाथ को आप देख रहे हो मैं किस तरीके से रखवाई हुई हूँ। सॉरी, यहाँ कैमरा मैंने रिंग लाइट में से वो कर दिया था, इस वजह से ये अपने आप ही कैप्चर कर रहा था। मैं ध्यान नहीं दे पाई कि वो नीचे का नहीं ले रहा है, लेकिन सेम वे में जैसे ऊपर अप्लाई किया है उसी तरीके से करना है। एंड स्ट्रिप को लगा के दूसरी साइड को वापस उसको रिमूव करना है स्ट्रिप को। तो स्ट्रिप को देख रहे हो मैं इधर उधर नहीं कर रही हूँ। सबसे ज़्यादा ये है कि मैं बहुत दूर तक नहीं ले जा रही हूँ। वो जो आप लोग बहुत दूर तक स्ट्रिप अपने हाथ को ले जाते हो वो बहुत ही अनप्रोफेशनल लगता है देखने में। तो इसलिए
जो है स्ट्रिप को कभी भी बहुत दूर तक नहीं खींच के ले जाना चाहिए पुल करते समय। इस तरीके से हाथ को मैंने टाइट करवा दिया है। अगर इस तरीके से हाथ पे करोगे तो आप कोहनी एरिया है, ये हाथ जो होता है ये इस तरीके करने से टाइट हो जाता है, तो यहाँ पे पील होने का कोई भी चांस नहीं होता है। और आराम से हम लोग नीचे से पकड़ भी लेते हैं हाथ को, और आराम से नीचे से हम लोग कोहनी भी कर लेते हैं। वरना कोहनी का स्किन अक्सर क्या होता है कि बहुत ही लूज़ होता है और करने में बहुत ज़्यादा हम लोगों को प्रॉब्लम होती है। तो मेरा हाफ़ कोहनी से नीचे एरिया हो चुका है, अब मेरा हाफ़ एरिया और बचा हुआ है। वहाँ पे भी मैं, आप लोग मेरा वैक्स उठाने का तरीका देखिए, सेम तरीके से अगर आप करोगे तो कभी भी मैसीनेस नहीं हो पाएगा, मैसीनेस बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा अगर आप इस तरीके से करोगे तो। एंड आपको बहुत स्मूथली 2 से 3 बार ही स्ट्रिप को रब करना है। बहुत ज़्यादा स्किन को रब भी नहीं करना है स्ट्रिप्स को। स्किन में कम से कम 2 से 3 बार रब करिए एंड आप अप्लाई कर दीजिए। ये तरीका होता है रीका वैक्स करने का। इस तरीके से ही मैं जो है कलाइयों पे भी अप्लाई कर रही थी एंड फिंगर्स पे भी अप्लाई कर रही थी। तो इसी तरीके से आप लोगों को भी करना है। रीका वैक्स जो होती है वो बहुत ज़्यादा गर्म नहीं लगती है, लेकिन आप लोगों को इसके टेक्सचर का ध्यान रखना है कि एक नॉर्मल टेक्सचर में ही वैक्स को अप्लाई करना है, बहुत ज़्यादा गर्म या बहुत ज़्यादा ठंडे में नहीं करना है। क्लाइंट के बताने से पहले आपको उसका वैक्स का टेक्सचर देख के पता चल जाना चाहिए कि हमारी वैक्स ठंडी है या गर्म है। तो इस तरीके से ही करना है आप लोगों को भी, बहुत ईज़िली हो जाएगा। अगर जो मैं कर रही हूँ जिस वे में, अगर उसी वे में आप लोग करोगे तो बहुत ही ईज़िली वैक्स हो जाएगी और क्लाइंट को या आपको किसी भी तरीके की प्रॉब्लम नहीं होगी, स्किन पील भी नहीं होगी। तो इस तरीके से मैं हमारा 1 हैंड कंप्लीट कर लिया है हमने। अब जो रीका वैक्स होती है ये लिपोसॉल्युबल वैक्स होती है, और लिपोसॉल्युबल वैक्स को कभी भी हम लोग ऑयल से नहीं रिमूव कर सकते। क्योंकि लिपोसॉल्युबल का मतलब है कि ये वैक्स भी ऑयल से ही बनी होती है वैक्स, तो ऑयल कभी भी जो है पानी से नहीं रिमूव होता है। यहाँ पे मैं चेक कर रही थी कि कहाँ पर जो है वैक्स लगी रह गई है, तो मैं देख रही थी कि कोने एरिया में एक बार और करने की नीड है। तो इस तरीके से अच्छे से पुल करके आप लोग कोने एरिया में अप्लाई कर सकते हैं। अब मैं इसको देखिएगा चारों ओर करके स्ट्रिप को पुल करूँगी, एक ओर से सिर्फ नहीं करूँगी, नीचे का नीचे की ओर, ऊपर का ऊपर की ओर, क्योंकि कोने हमारी 4 पार्ट में होती है डिवाइड। तो इस तरीके से मेरा हैंड कंप्लीट हो चुका था। मैं देख रही थी कि कहीं और तो नहीं रह गया है। एंड ये अंदर की स्किन पे करना वैक्स बहुत बड़ी बात होती है। जिनको नहीं आता है, जिनकी प्रैक्टिस नहीं है, वो भी देख लें कि कितना मतलब अच्छे से स्किन को मैंने पुल किया हुआ है एंड स्लो से मैं उसको रिमूव कर रही हूँ। तो इसी तरीके से करना है। एंड अब हमारा 1 हैंड कंप्लीट हो चुका है, मैंने अच्छे से चेक कर लिया था। अब मैं ये O3 का ऑयल लगा रही हूँ, जो कि हैंड्स के लिए एंड बॉडी के लिए बहुत ही अच्छा ऑयल होता है। तो इस तरीके से हम लोग पूरे में अच्छे से अप्लाई करेंगे, क्योंकि हम लोग इसको वाटर से क्लीन नहीं कर सकते। मैंने बताया आपको ये लिपोसॉल्युबल वैक्स है, इसको हम लोग पानी से क्लीन नहीं कर सकते, क्योंकि पानी से ऑयल क्लीन नहीं होता है, और ये वैक्स जो होती है वो पूरी ऑयल से बनी हुई वैक्स होती है। तो आप लोग देख सकते हो कितने अच्छे से वैक्स हो गई है एंड टैनिंग भी अच्छे से रिमूव हो गई है। अब इस हाथ पे आप और अच्छे से देख पाओगे ये जो है हमारा वैक्स किस तरीके से करना है। तो चलिए फिर से अच्छे से ध्यान से देखते हैं एंड प्रैक्टिस ज़रूर से ज़रूर देखिए। सबसे पहले मैं लगाऊंगी पाउडर। पाउडर लगाने से क्या होता है कि हमारा हैंड वैक्स के लिए रेडी हो जाता है। पाउडर में ड्राइनेस होती है, पाउडर हमारे हैंड्स को ड्राई कर देता है, और ड्राई करने से हमारे जो हेयर्स होते हैं वो निकलने के लिए रेडी हो जाते हैं। हमारा हाथ जो होता है वो वैक्स के लिए रेडी हो जाता है, एक तरीके से कहा जाए तो हेयर्स जो होते हैं वो रेडी हो जाते हैं निकलने के लिए। इस तरीके से अच्छे से स्किन को नीचे से पकड़ना है एंड ऊपर से अप्लाई करना है, एक बराबर वे में एकदम स्मूथली अप्लाई किया मैंने। तो इसी तरीके से आप लोग को भी करना है। हमें वैक्स देख कर के पता चल जाना चाहिए कि हमारी वैक्स गर्म है या ठंडी है। हमें क्लाइंट के बोलने का इंतज़ार नहीं करना है। आप लोग हमेशा वैक्स करिए तो हेयर्स को टाई करके करिए। यहाँ हमारे क्लाइंट ने हेयर वॉश करवाया था, मैंने इससे पहले इनका
रूट टचअप किया हुआ था, इसके कारण मैंने इनका हेयर वॉश कराया था। इस वजह से मैं इनका वैक्स हेयर टाई नहीं करवा रही थी। लेकिन आप लोग ये रिस्क ना लें, और मैं काफ़ी दिन से कर रही हूँ, इसलिए मुझे है कि मैं कर लूँगी, इसलिए कर रही थी। अगर आप अभी न्यू कर रहे हो तो आप लोग प्लीज़ हेयर को अच्छे से टाई करके तब फिर करें। एंड इस तरीके से अच्छे से स्मूथली आपको पुल करते हुए करना है। इसमें कुछ भी चीज़ें कठिन नहीं है, बस आपको मैं 3-4 बात ऐसी बताने वाली हूँ जिसका आपको बहुत ध्यान रखना है। सबसे पहला तो क्लाइंट के हैंड्स में क्रीम या ऑयल वगैरह ना लगा हो, आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। दूसरा, आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हाथों में तो को अच्छे से स्ट्रेच करना है। एक हाथ से आपको पुल करना है और एक हाथ से अच्छे से आपको स्किन को टाइट करके रखना है। दूसरा चीज़, आपका वैक्स एक मीडियम में गर्म होना चाहिए, ना बहुत ज़्यादा गर्म हो ना बहुत ज़्यादा ठंडा होना चाहिए, मीडियम सा होना चाहिए। इस टाइप की जो है लेयर लगनी चाहिए, ना बहुत ज़्यादा मोटी ना बहुत ज़्यादा पतली। तीसरा, आपको पुल बहुत अच्छे से करना है, अपोजिट साइड करना है, लेफ़्ट या राइट को नहीं करना है। इस चीज़ का भी आपको ख्याल रखना है। एंड जो है अच्छे से स्मूथली अप्लाई करना है। आपको अप्लाई करने के टाइम में भी बहुत ध्यान रखना है, कहीं मोटा या कहीं पतला नहीं है। आप लोग देख रहे हो हाथ के बीच में जहाँ से हमारा हाथ मुड़ता है वहाँ मैंने कोई लेयर अप्लाई नहीं करी है, सिर्फ उतना एक लाइन जैसा एरिया मैं उसको छोड़ देती हूँ, और क्योंकि उस पर ऑलरेडी हेयर्स तो होते नहीं हैं, और मैं उस पर स्ट्रिप से ही रिमूव कर देती हूँ उसको अच्छे से। तो इस तरीके से यहाँ पर भी हमारा आधा हाथ कंप्लीट हो चुका है। और मैंने ये जो तरीके से हाथ मुड़वाया है क्लाइंट का, अगर आप लोग इसको एक बार ट्राई करके देखना, बहुत इजी तरीका है। और हमारे हेयर्स पे आप ध्यान रखोगे कि हेयर अक्सर करके नीचे की ओर ही आते रहते हैं, मतलब जो 90% क्लाइंट्स के सारे हेयर एक ही डायरेक्शन में होते हैं हम सभी के। कुछ का हमें ध्यान रख के करना होता है कि जो है हेयर जिस डायरेक्शन में हो उसी तरीके से करना होता है। ये मैंने एक डायरेक्शन के हिसाब से ये जो है तरीका अपनाया है करने का, और इसको मैं दिन में कम से कम 3 से 4 क्लाइंट के करती हूँ। कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है, कहीं भी कोई भी हेयर्स नहीं रह जाते हैं। और ख़ासकर ये रीका और चॉकलेट वैक्स से तो कभी हेयर्स नहीं रह जाते हैं। हनी वैक्स थोड़ा सा कम पकड़ बनाती है अपनी, तो उससे हो जाता है कभी कभी, तो हम लोग 1-2 बार और चेक करके अच्छे से कर देते हैं। तो इस तरीके से मैं देख रहे हैं आप लोग हाथ मैंने किस तरीके से पकड़ा हुआ है। इस तरीके से पकड़ने से क्या होता है, स्किन हमारी टाइट हो जाती है, और टाइट होने के कारण जो है हमें पुल करने में प्रॉब्लम नहीं होती है। एंड मैंने 1 स्ट्रिप में दोनों हैंड्स को कंप्लीट कर दिया है। अगर आप कर सकते हो तो आप भी इस तरीके से ही करो, धीरे धीरे प्रैक्टिस होगी, लेकिन बहुत ईज़िली हो जाता है मुझसे। इस तरीके से मैंने फिंगर्स पे भी लगाया है एंड अच्छे से रिमूव कर दिया है। कहीं भी अगर आपके स्ट्रिप फंस जाती है, अब मैं इसके बारे में भी आपको बताती हूँ। कभी कभी होता है कि स्ट्रिप और जो है हैंड्स दोनों आपस में इतनी तेज़ी से पकड़ लेते हैं कि वैक्स को निकालना, स्ट्रिप को खींचना मुश्किल हो जाता है। उसमें आपको पैनिक रिएक्ट नहीं करना है, उसमें आपको सीधे स्ट्रिप्स पे ऑयल लगाना है एंड देन पुल करना है। स्ट्रिप के ऊपर से आप ऑयल या पाउडर का यूज़ कर सकते हैं। ऑयल या पाउडर को लगाइए एंड अच्छे से जो है उसको धीरे से खींचिए, वो आराम से निकल जाएगा। एंड अगर जब थोड़ी बहुत वैक्स बची रह जाती है, उसको आप दूसरा स्ट्रिप लीजिए एंड उससे पुल कर दीजिए। यहाँ पर मैं चेक कर रही थी कि कहीं हेयर्स तो नहीं रह गए हैं, तो हमारा हैंड्स लगभग कंप्लीट हो चुका है। और तुरंत वैक्स करिए एक हाथ में और तुरंत ऑयल लगाइए, ऐसे मत छोड़िए, नहीं बहुत इरिटेशन होती है, कराने वाले को भी बहुत प्रॉब्लम होती है। तो ये छोटी छोटी सी ट्रिक्स जो होती हैं बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। एंड एक लास्ट टिप की बारी और है। जो लास्ट टिप है वो हमारी हेयर्स को अच्छे से चेक करना है, एक भी हेयर ना रह जाए, एंड देन ऑयल से 2 से 3 मिनट अच्छे से मसाज करना है। तुरंत
केवल ऑयल को अप्लाई करना नहीं होता है, हाथों में वैक्स कराने के बाद एक झुनझुनाहट सी होती रहती है। तो उसके लिए आप जब ऑयल लगा के 2 मिनट मसाज कर दोगे तो उससे बहुत रिलैक्समेंट फ़ील होता है और क्लाइंट काफ़ी हैप्पी हो जाता है, जिससे कि वो हमारे पास रिपीट कस्टमर बन के आता है। तो कैसी लगी आप लोगों को ये वीडियो, कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताइए। आप लोग वीडियो देखते हैं लेकिन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं और अच्छे वीडियो आप सभी लोगों के लिए लेकर आऊँ। तो कैसी लगी आप लोगों को ये? चलिए मिलते हैं आपसे दूसरे वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।